राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे अमावस्या तिथि के बारे में और अमावस्या व्रत में सुनी जाने वाली कथा। उदया तिथि के अनुसार सावन की हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। साथ ही इस दिन वृक्ष लगाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नारद पुराण के अनुसार सावन मास की अमावस्या को पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा, वृक्ष लगाना आदि शुभ कार्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान के सामने हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प करें। शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग का पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद चंदन, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, धूप, दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करें। अंत में आरती करें। फिर भगवान को भोग लगाएं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब हम अमावस्या व्रत कथा सुनते हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले व्रत त्योहार के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। मैं आपको बहुत साधारण पूजा विधि बताती हूँ ताकि हम सब पूजा कर सकें। चलिए अब कथा सुनते हैं। बहुत पहले समय की बात है। एक प्रतापी राजा था जिसका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी चुपके मिठाई खा ली और दोष चूहे पर मढ़ दिया। चूहा इस आरोप से बेहद क्रोधित हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे और राजा के कमरे में सो रहे थे, तो चूहे ने रानी की साड़ी चुपके से वहाँ रख दी। सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब रानी हर शाम दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती और पूजा के बाद गुड़दानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहां की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। एक शांत दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर आरोप चूहे पर लगा दिया था। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में रख दी थी। लेकिन इस बार रानी बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया था। फिर भी वह सजा भुगत रही है। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल बुलाया, जहां रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी। इस प्रकार जो हरियाली अमावस्या का व्रत करते हैं उनको कथा सुननी चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कथा सुनने के बाद हमें दान पुण्य भी करना चाहिए।